वो भाई आधा कप चाय का तो ला दो। आज फिर आ गए चाचा, 40 का कप है आधा, 40 का ही दूंगा। बेटा मेरे पास 20 रुपए हैं, 20 का आधा कप दे दो, मैं आपको दुआ दूंगा। चाचा दुआ देने वाले मुझे और ही बहुत है, फजूल की बहस ना कर, कहना नहीं दे सकता। बेटा नौकरी कर रहा, बाप के पास 40 रुपए नहीं होते चाय पीने के लिए। अरे ये तो चाचा रशीद लग रहे हैं। चाचा रशीद, आप और इस हालत में? सब ठीक तो है ना? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ठीक हूँ जमशेद बेटा, बस अपनों का सताया हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा हाल पूछा। ओहो चाचा रशीद, आप परेशानी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप आए बैठे मेरे साथ, चलें। कोई सदीक, एक कप फुल चाय बना कर ले गया, जल्दी आ। जी जी जमशेद भाई भेजता हूँ। चाचा रशीद, आप मुझे बताएं कि इस हालत की वजह क्या है और सरमत कहाँ है? आपकी इस हालत की परवाह नहीं है क्या उसको? बेटा क्या बताऊं, अगर मेरे बेटे को परवाह होती तो मैं इस हाल में होता। मेरा तो नसीब ही खराब है। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत शर्मिंदगी का मकाम है सरमत के लिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसके वालिद हैं, वो कैसे कर सकते हैं आपके साथ इस तरह? अरे नहीं बेटा, उसे तो सिर्फ इतना याद है कि वो मुझे खिला पिला रहा है। उसे ये याद नहीं है मैंने उसे पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। वो सब कुछ भूल गया है। आज तो हद मुका दी उसने। बेटा बात सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो सुबह से मेरी तबीयत खराब है, मैंने दवाई लेनी है। अबू आपको पहली पे मैंने 2000 दिया तो था आपकी पॉकेट मनी, उसका क्या किया आपने? बेटा तुम्हें पता तो है 2000 क्या चीज है। घर में पोता पोती है, उन्हें भी पैसे देने पड़ जाते हैं। अबू अब इतने पैसे तो आप मेरे बच्चों को नहीं देते होंगे कि सारे खर्च हो जाएं। आप ना मुझे हिसाब दिया करो भाई, समझ से बाहर है। पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे मैं हराम कमाता हूँ। बेटा मैं ये तो नहीं कह रहा था कि तू हराम कमा रहा है, और अल्लाह करे हमेशा तू हलाल रिस्क कमाए, बस मैं तुझे बता रहा था। तो थोड़ा हलाल समझ भी लो ना। दिन रात मेहनत करता हूँ तब जाके घर में पैसे आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते। और सुबह तला का जो दूध पड़ा था उसकी भी आप चाय बना के पी गए। जब नाश्ते में आपको मिल जाती है तो आपको क्या लोड़ थी दोबारा पीने की? बेटा तबीयत खराब है ना, खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा, इसलिए मैंने सोचा कि चाय बना के पी लूं। मुझे तो समझ नहीं आता आपने मेरी कमाई को समझ क्या रखा है। कभी बच्चे का दूध उठा के चाय बना के पी जाते हैं, कभी पैसे मांगते रहते हैं। अब भाई इस घर में रहना है ना, कायदो कवानीन के साथ रहो, वरना ऐसा ना हो मैं कोई गलत फैसला कर बैठूं। तो मेरे लिए जिंदगी में कुछ किया नहीं, और जब मैं कर रहा हूँ तो सारा अयाशियों में उड़ा रहे हैं। चाचू आप रोए नहीं, मैं करूंगा उससे बात। ऐसे बड़ा दुख हो रहा है मुझे। एक बेटे को अपने वालिद के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। एक वालिद के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है ये। अरे नहीं नहीं बेटा, आप उसे कुछ मत कहना, अभी घर में रहने तो दे रहा है, वरना ऐसा ना हो वो मुझे घर से भी बाहर निकाल दे। चाचू आप यकीन करें, कुछ भी नहीं होगा। इसने तो हद ही मुका दी है। आप परेशान ना हो, इसका सॉफ्टवेयर तो मैं अपडेट करूंगा। वो सुना भाई, नाशुक्र इंसान, तेरे अंदर जरा से भी शर्म और हया बाकी है या वो भी खत्म हो गई है? मुझे जरा सी भी एहसास नहीं कि तेरा बाप किस हालत में इस टाइम। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? बस उनकी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। तो डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। बल्कि तू तो इतना भी नहीं कर सकता कि उसे कुछ ना कुछ पैसे दे दे ताकि वो अपना इलाज करवा सके। ओ भाई मेरी बात सुन, ये हम बाप बेटों का मामला, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? मैं एक इंसान हूँ, और एक इंसान दूसरे इंसान के हक के लिए बोल सकता है। तो तुझे इतना भी इल्म है कि चाचा रशीद एक होटल पे आता चाय पीने के लिए, उनके पास आधा कप चाय के पैसे भी नहीं होते। ओ भाई घर में मेरे बीवी बच्चे भी हैं, और बाप को 3 वक्त का खाना दे तो देता हूँ और 2 वक्त की चाय भी दे देता हूँ। उन्हें बाहर जाके पीने की क्या जरूरत है? सब उनकी जरूरियात तो पूरी कर रहा हूँ मैं। वाह सरमद वाह, तू अपने बाप की जरूरियात पूरी कर नहीं सकता। तो तुझे वो वक्त भूल गया है जब तू छोटा था और उन्होंने सारी तेरी जरूरियात पूरी की, तुझे पढ़ाया लिखाया, बल्कि इतना कि उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की ताकि सुतेली माँ का तुझे तकलीफ न दे। हाँ तो क्यों ना करते हो मेरी जरूरियात पूरी? ओ भाई उन्होंने मुझे पैदा किया था, उनका फर्ज बनता था मेरी जरूरियात पूरी करना। हाँ तो तेरा कुछ नहीं लगता क्या? वो तेरा वालिद है, तेरा फर्ज बनता है उसकी खिदमत करना, उसकी हर जरूरियात को देखना। कोई और तो आके उसकी खिदमत नहीं करेगा ना भाई। देख, जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता ना, वो दुनिया में जलील होकर रह जाता है। और जो लोग अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी अल्लाह के सामने सुरखरू होते हैं। बेटा वैसे तू बहुत खुश नसीब है सरमद, मुझे देख ले मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरे पास माँ और बाप दोनों में से कोई भी नहीं जिनकी मैं खिदमत करके अजर हासिल कर सकूँ। चल आज तुझे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। चाचा रशीद, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरमद आपको अब कभी भी परेशान नहीं करेगा। क्या मतलब बेटा? वो इतनी जल्दी कैसे मान गया? वो तो बहुत जिद्दी है। चाचू अब उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना उसके अंदर अब जिद रही है और ना ही जान। क्या मतलब?
क्या कहना चाह रहे हो तुम? चाचा मैं तो आपके बेटे को समझाने गया था, लेकिन उसने उल्टा मुझ पे चढ़ाई शुरू कर दी। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसे गोली मार के दरिया में फेंक दी है। क्या मतलब? तूने तो कहा था मैं जाकर उसे समझाऊंगा, तूने मेरे बेटे को मार दिया। तूने मेरे बेटे की क्यों जान ली है? अब्बू जमशेद तू तो कह रहा था मैंने मार दिया तेरे बेटे को। मैंने झूठ बोला था, और ये झूठ बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं सरमद को दिखाना चाहता था कि आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो आप समझ गया होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आप अब्बू मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं आपका बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं अपने जन्नत के दरवाजे की कदर करना ही भूल गया था आपने मुझे कैसे पाला पोसा, बड़ा किया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा। बेटा तू रो मत। औलाद जितनी भी माँ बाप के साथ बदसलूकी कर लेना, माँ बाप का प्यार औलाद के लिए कम नहीं होता। मुझे माफ कर दे अब्बू, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। देख रो मत, भले देर से तुझे समझ आई है, पर आ गई है ना, मैं इसी में खुश हूँ।